जमानत जब्त हुई थी, यही जयप्रकाश जी थे ना हिसार के अंदर जी। हम गलत नहीं बताते किसी जी। को, मैं तो बात बताता हूँ यार। जयप्रकाश की जीत होती, पहले जीता जयप्रकाश, आगे जीत जाएगा, उरी बैठे मतलब उरे बैठे हैं, उरी बैठे आगे जीत जाएंगे। नहीं उरे बैठे जीत जाएंगे, इसका मतलब एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। हाँ बिल्कुल बैठ बनता है, तो इसमें क्या क्या आप जीत सकते हैं? जो आप सवाल ही नहीं, हाँ। कौन सी पार्टी से आज सवाल ही नहीं, जो लोगों ने ये कारनामे करे हैं जी। जो जात पात का। से बात बताऊं, हाँ। जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, हाँ श्री जयप्रकाश जी चुनाव लड़ रहे थे, बिल्कुल, और बहुत पीक पे चुनाव था। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी, वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, लेकिन यहाँ के जो मौका के टिकटार्थी थे, जो जिसको टिकट मिली थी, हाँ। वो थे श्री जयप्रकाश जी, वो हाँ। चुनाव लड़ रहे थे ना। हाँ बिल्कुल, और आप भी साथ में चुनाव प्रचार कर रहे थे, साथ में था इसका पूरे सुनिए। लेकिन हमें कुछ सूत्रों से ये पता चला है सर, आप सच्चे मन से जवाब देना। बिल्कुल आत्मा से, बिल्कुल जी। हाँ। आप ऑन कैमरा बैठे हो। हाँ बिल्कुल आत्मा से। आपने लोकसभा के अंदर और उकलाना हल्के में मदनपुरा, शंकरपुरा और क्या नाम है, चुलेड़ा ऐसा कुछ गांव का नाम है, कलर बहनी, इनमें कुमार जाति के वोट ज्यादा हैं। हाँ बिल्कुल है। तो कहते हैं कि वहां पर फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए गए थे, मदद नहीं की। और आपकी शिकायत शायद जो यहाँ का प्रभारी था कौन था बाहर से, उनको शिकायत भी की थी आपकी। किसने करी? जयप्रकाश ने। तो कौन करी? ये जो यहाँ के जो पढ़ रखे थे जयप्रकाश ने, ये लोग करते थे दिल्ली झूठी शिकायत। शैलजा जी, क्या रामेश बड़ेलो को याद करती है, मिलती है, वो देखो कोई प्रोग्राम में आते हैं? ना ऐसे देखो भाई, बात सुनो, देखो हमारे को पहली बात तो बताते से जयप्रकाश जी की शायद 38-40 की जीत हुई है लोकसभा में। भाई इनकी जीत को नहीं, आप बोले हो जाए भगवान जी, वो भी ऐसे कह रहे हैं जयप्रकाश जी सही नहीं है। नहीं मैं सही कौन क्या लग रहा है? जयप्रकाश जी सही को नहीं, हम सही गलत का मायने नहीं करता, मैं गुण तोड़ करने वाला जयप्रकाश जी सही को नहीं। हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जय गोंडुलवा की तरफ से नमस्कार। आज हमारे साथ है रामनिवास घोडेला जी। रामनिवास घोडेला जी कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, और रामनिवास घोडेला जी का आपको परिचय दे देता हूं, जिस भाई को नहीं पता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी को इनका पता नहीं हो, लेकिन रामनिवास घोडेला जी कांग्रेस पार्टी से विधायक भी रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता भी रहे हैं। और जहां जहां कांग्रेस पार्टी को एक वोट बैंक की जरूरत होती है, और जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी को अपना चुनाव जीतना होता है, तो रामनिवास घोडेला जी को पार्टी सबसे पहले याद करती है, क्योंकि रामनिवास घोडेला जी का मार्केट के अंदर, जनता के अंदर, सामाजिक कार्यों के अंदर बहुत बड़ा वर्चस्व है। तो आइए आपकी बात करवाते हैं रामनिवास घोडेला से। नमस्कार जी विधायक जी। नमस्ते भाई, नमस्ते, जय भगवान जी। तो रामनिवास जी एक बात बताइए, हम आपकी बहुत वीडियो भी देखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं, तो आप कांग्रेस पार्टी से नाराज क्यों चल रहे हो, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से? क्योंकि आप जब भी बहुत से ऐसे नेता हैं जिसको आप बार बार टारगेट भी करते हो और उनके प्रति अपनी टिप्पणियां भी रखते हो, तो क्या कारण है सर जो जिसकी वजह से आप उनसे नाराज हो, और हालांकि से भी नाराज हो या नहीं हो? देखो, ना तो मैं कांग्रेस पार्टी से नाराज हूं और ना मैं आला कमान से नाराज हूं, और ना मैं किसी को ऊपर टिप्पणी करता जी। मैं तो उनके करे हुए कारनामे बताता हूं लोगों को, जो उन्होंने कुकर्म करे इलेक्शन के अंदर जी। जब भी कोई इलेक्शन होता है वे सौदेबाजी करते हैं, उनका बारे में जो बात असली वे बात मैं लोगों को बताता हूं। मैं कभी भी टिप्पणी नहीं करता, चाहे वो कोई नेता क्यों ना। ये बात हो जाए भगवान जी। तो आपने विधायक जी, आप तो पूर्व विधायक हो, लेकिन आपने चुनाव लड़ा पिछली बार, आपने कहा कि मेरी हार का कारण, मुख्य कारण रहे कांग्रेस पार्टी के ही नेता। मेरी हार का एक लिया कारण नहीं है, वो तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ना आना उसका कारण है, और हमारा बुरवाले की बात नहीं है। ये जो सलाहकार थे हमारे, वे सलाहकारों ने सलाह दे दी कि अपने 45 से ऊपर नहीं आनी चाहिए। कौन थे वो लोग जी? जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी ने, हमारे सात रोड कला गांव है। जयप्रकाश जी आपके लोकसभा हिसार से भी सांसद हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सांसद है कांग्रेस पार्टी के जी। कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं हिसार से। उन्होंने हमारे सात रोड कला के अंदर, मेरे इलेक्शन के अंदर, जैसे कि हम वहाँ पर ब्राह्मण धर्मशाला के सामने भाई दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे थे और मैं था जयप्रकाश जी, हम 3 जने व्रत के ऊपर चढ़ रहे थे, तो नीचे से मेरे एक साथी काली जाखड़ जो कहते हैं शॉर्ट में, सात रोड कला का ही है, उस लड़के ने आवाज़ मारी कि 70 सीट आएंगी जयप्रकाश जी। तो जयप्रकाश जी ने ये कहा कि 70 में नहीं 45 में काम चला लो, 65-70 में सीएम का पाछा घिसड़ेगा। मेरे पास रिकॉर्ड है, हमने रिकॉर्ड हाईकमान को सबको दे दी। तो नू बताओ, अगर इलेक्शन में कोई ये कहेगा कि अपन कम लानी है, पूरा हरियाणा का पूरा देश देख रहा है उस वीडियो, तो यही घटती घट गई। तो कारण तो यही है, और तो कारण नहीं है। ऑडियो और उनका भाई की है, रणधीर सिंह धीरा की है, एक विशेष जाति का नाम लेना,
क्या पूरे देश और प्रदेश के अंदर लोग देख नहीं रहे भाई ये किस जाति को टारगेट बना रहे? किस जाति को? कुमार समाज का नाम लिया उसने। भाई अगर ये रामनिवास घोडेला यहाँ से जीत गया तो कुमार की सीट हो जाएगी। अब कौन बन जाए वहां पर परवाड़ा बताओ भाई। क्या कांग्रेस पार्टी में ये चलता है ये कुमार की, ये जाट की है, ये ब्राह्मण की है, ये जांगड़ा समाज की पहले है, नहीं, इससे क्या चलता पहले है? नहीं होता था ये। जब 2005 से पहले नहीं था ये। हम भी छोटी मोटी राजनीति करते थे, चाहे रोहतक में कृष्ण मूर्ति उठा जीतते हो, चाहे श्री कृष्ण उठा जीतते हो, चाहे रघुवीर काद्यान जीतते हो, चाहे हिसार में चौधरी भजनलाल जीतते हो, चाहे यहाँ पर गिरा से चाहे चौधरी छत्रपाल जी जीतते हो। पहले नहीं होता था। जब से भाई जयप्रकाश जी आए इन्होंने सारा ग्राउंड खराब कर दिया कि ये इस समाज की हो जाएगी, इसकी हो जाएगी। खुद मेरे को कह गया मत किसी को नहीं भाई, मेरे घर आके गया 2000 जब आदमपुर का भाई इलेक्शन था तब मेरे घर आके गया है, मेरे पास मदद करने के लिए आया था। मैंने कहा भाई मदद तो नहीं करता। मेरे क्या बात, मैं तो मेरी काट करता है। बोले यार आज के बाद में नहीं करूँगा काट। तो मेरे घर हुड्डा साहब की प्रोफेसर की मेरी फोटो है। मैंने कहा तो नहीं बोला, मैंने प्रोफेसर साहब को भी कहा था, मैंने कहा प्रोफेसर तो मेरा भाई है और हुड्डा मेरा नेता है। बोला मैं किसी को रामनिवास भगवान की कसम खा कहता हूँ इस आदमी ने कहा जो भाई वो तारा भी को नहीं और टेमावा नहीं, आपका भाइया का भी को नहीं, आपकी औलाद का है ना, वो समाज का है। जो आदमी किसी का नहीं है हर बार सौदेबाजी करना। न्यू बताओ कब सौदा नहीं करा? 2014 में लोकसभा हिसार के अंदर सौदा किया, वहां से लोकदल का समर्थन लिया, निर्दलीय जीता। ये 19 में फिर सौदा करा कुरुक्षेत्र के अंदर, आम आदमी पार्टी के साथ धोखा किया इन आदमी ने, यहाँ पर समर्थन किया। विधायक जी जयप्रकाश जी मौके के ऊपर एमपी है, तो बहुत बड़ी पंचायत के मेंबर हैं। बिल्कुल है, हम भी कदर करते हैं उस आदमी की, ऐसी बात थोड़ी कदर नहीं करते। लेकिन आपकी पार्टी में चल क्या रहा है कि आप सीधा टारगेट भी जयप्रकाश जी करें, और आपका कहना है कि वो किसी का भी नहीं है टारगेट, लेकिन वो जनता क्यों जिताती है उसको जब किसी? सुनो मेरी बात, जनता ने नहीं जिताया जी, धोखे से वोट ले लिए। एक बार बताओ, जनता जिताती जय भगवान जी। 2009 में कांग्रेस पार्टी की लहर पूरे देश और प्रदेश में थी। पूरे प्रदेश में 9 सीट लोकसभा कांग्रेस की आई, सिर्फ जयप्रकाश आया। उसका बाद में बाई इलेक्शन हुआ, जयप्रकाश मौके की सरकार, हरियाणा में हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, जयप्रकाश की फिर जमानत जब्त हुई। अब की बार तो किसानों ने चुनाव लड़ा, मजदूरों ने चुनाव लड़ा, उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़के जीत गए। नहीं तो भाई लोगों ने तो नकार रखा था। अच्छी बात है, हमने सबने मदद करी उस आदमी की, कांग्रेस पार्टी के छत्तीस बिरादरी के लोगों ने मदद करी, जब भाई जीत गया अच्छी बात है, हमारा तकलीफ थोड़ी जीतने की। विधायक जी आपका ऐसा उनसे क्या मनमुटाव या कैसा ये दोस्ती चली हुई है? राजनीति दोस्ती होती है जब एक दूसरे की कंट्रोवर्सी होती है ना। सुनिए सर, तो आप लगातार टारगेट करते हो तो श्री जयप्रकाश को करते हो, उन्होंने कोई नुकसान आपके लिए क्या नुकसान कर दिया जिससे आप तो विधायक नहीं बन पाए हो, या कोई जनता का नुकसान कर दिया हो? जनता का नुकसान हो गया, मेरा क्या है? आज हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, छत्तीस बिरादरी खुश होती, किसान 13 महीने दिल्ली बैठे रहे बॉर्डर के ऊपर, क्या दिक्कत थी बेचारे किसानों के? उन आदमियों का, उन किसानों का क्या भीतर बीती होगी किसान मजदूर का? तकलीफ तो उनके ज्यादा है, हमारे को बहुत मिलते हैं भाई। जिन लोगों को उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे, 80% लोगों ने लोकसभा में वोट दिए किसानों ने। उन क्या दिक्कत थी उनको? दूसरी पार्टी से थे, चौटाला साहब से क्या दिक्कत थी उन लोगों को? इसलिए दिए कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हमारा सबका भला होगा। परंतु मैं जयप्रकाश जी को टारगेट नहीं बनाता, मैं भगवान जी, आप भी भगवान का शुक्र करता हूँ। हम तो उनके किए हुए कारनामे बताते हैं आपको, और ये कारनामे हम उनके बताते रहेंगे। क्या कारनामा किए? कारनामे तो ये है, कभी सौदेबाजी करता है। अभी की बात है, जसवंत सिंह पूर्व मंत्री खांडेवाड़ा, क्या सौदेबाजी की है सर, आप करोगे क्लियर? हाँ, सौदेबाजी तो मैं बताऊं, लोकसभा के अंदर सौदेबाजी करी। संपत सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, इन्होंने लोकदल को वोट दुआ दिए, और उसका बाद में अब की बात है, अब की बार कुरुक्षेत्र में इन्होंने बीजेपी को दुआ दिए। और अभी की बात है, मेरे को अभी बता रहा था, अगर वो आदमी ये कहे कि भाई रामनिवास झूठ बोल रहा है। जसवंत सिंह खांडेवाड़ा पूर्व मंत्री, हुड्डा साहब आ रहे थे, मैं भी जा रहा था वहां पर, उनकी धर्मपत्नी एक्सपायर हो गई थी। वहां पर खुद बताने लग रहा था कि मेरा कोई धर्म नहीं है। वहां पर बैठे थे सारे, मैं बैठा था, और मौके के एमएलए बैठे 2-3, ये कहा कि मैं किसी का नहीं हूं भाई, मेरे को धर्म नहीं है। बता बजरंग दास गर्ग, बोले आपने जब मैं लोकदल में था, बोले जब लोकदल का बीजेपी का समझौता हुआ, मैंने महाजन की मदद करी कि नहीं करी? और राजा बोला
भला जब मैं विकास पार्टी में था, भला चौधरी भजनलाल जी बाई इलेक्शन लड़ रहे थे, बजरंग दास गरगता ने मेरी बात कराई भजनलाल से, तो बता मैंने भजनलाल की मदद करी कि नहीं करी? भला अपना कोई धर्म नहीं, आप ऐसे काम करते हैं। और भला मैं कह रखा है जिस दिन टिकट नहीं होगी मैं हुड्डा साहब तेरा भी कौन, ये बात कही है। जो बात का मैं बता दिया तो हमारी मेरी कुछ कंट्रोवर्सी है। जो बात बताऊंगा सच्ची बताऊंगा, इसमें रोड़ा को नहीं। हमारे मेरे पास खुद की बात तो है को नहीं, आगे लगे बता बड़ी बात तो बता दूंगा, मेरे क्या तकलीफ है। विधायक जी, आप भी कह रहे हो कि ऐसे हमारी जो जयप्रकाश जी है मतलब हमारी मतलब पार्टी के लिए सही नहीं है, क्योंकि सही नहीं का मतलब ये आ गया कि आप उनको कह रहे सौदेबाजी करता है। सौदेबाजी की बात को मतलब सही नहीं है आपकी नजरों में। तो दूसरी बात, ऐसे ही हमने रणवीर लुहाना एक समाज सेवी है, शायद उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है आम आदमी पार्टी से, बड़ी आदमी हो, तो वो भी ऐसे ही बोल रहे थे। लेकिन अच्छे घर का है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा है, तो नारनूर से जयप्रकाश जी की शायद 38-40 की जीत हुई है लोकसभा में। भाई इनकी जीत को नहीं, आप बोले हो जाए भगवान जी। वो भी ऐसे कह रहे हैं जयप्रकाश जी सही नहीं है। नहीं, मैं सही कौन क्या लग रहा है? जयप्रकाश जी सही को नहीं, हम सही गलत का मायने नहीं करता। मैं कौन तोड़ करने वाला? जयप्रकाश जी सही को नहीं। मैं कहूँगा जयप्रकाश जी की जीत नहीं है, वह तो किसानों की जीत है। वहां पर किसानों की जीत है वह, ना कि जयप्रकाश जी की। जयप्रकाश की जीत होती तो 2009 में क्यों आ रहे, और 2011-12 में जब लोकसभा के लिए जब क्यों आ रहे? जमानत जब्त हुई थी, यही जयप्रकाश जी थे नहीं साल के अंदर। हम गलत नहीं बताते किसी को, मैं तो बात बताता हूँ यार। जयप्रकाश की जीत होती पहले जीता जयप्रकाश, आगे जीत जाएगा। उड़ी बैठे मतलब उड़े बैठे हैं, उड़ी बैठे आगे जीत जाएंगे। नहीं, उड़े बैठे जीत जाएंगे, इसका मतलब भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। हाँ बिल्कुल बनता है। तो क्या जीत सकते हैं? जो सवाल ही नहीं, कौन सी पार्टी से आज सवाल ही नहीं। जो लोगों ने ये कारनामे करे हैं जी, जो जात पात का जहर घोड़ा है, पूरा प्रदेश नहीं देख रहा इस बात को। जात पात का तो जहर के ऊपर एक टारगेट बनता है बीजेपी सरकार भी, कहते हैं बीजेपी कास्टिज्म पे इलेक्शन लड़ती है, लेकिन हमने नहीं देखा कास्टिज्म पे इलेक्शन लड़े। अच्छा, अगर कास्टिज्म पे इलेक्शन लड़े है तो मेरा बरवाला हल्का में हमारे किसानों ने, जाट समाज ने बीजेपी को 20% वोट दे रखे, फिर तो 1% वोट भी नहीं देना चाहिए। जब बीजेपी विधायक जी बात बताइए, आप कांग्रेस पार्टी में रहेंगे या पार्टी चेंज करेंगे, पहले ही बताइए जी। कांग्रेस पार्टी हमारी जन्मजात है, हम कभी पार्टी बदला तो 2019 में नोरे काटे थे, जेजेपी भी काटे थे, बीजेपी काटे थी। हमने नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ देंगे। चुनाव लड़ना हर आदमी का अधिकार है। अगर टिकट नहीं मिली तो नहीं, सुन मेरी बात, तो बाद की बात है। कल भी कौन मिला, मिल की नहीं, टिकट क्यों नहीं मिला? माने हमारा दम है इस बात का। आप क्या करी, 6 को एक ही करके दिखा दो, जिले से बाहर एक रैली करके दिखाओ। मैंने कैथल करी, फतेहाबाद करी, सोनीपत करी, रोहतक करी, भिवानी करी, हमने बड़ी बड़ी रैलियां करी। हमने लोगों को जोड़े, हमने पार्टी के साथ। एक बात बताओ विधायक जी, क्या कांग्रेस पार्टी में किसको बड़ा नेता मानते हो? कांग्रेस पार्टी में आप सारे बड़े नेता है, फिर भी किसको मानते? नहीं, सुनो मेरी बात, किसी से अच्छी दोस्ती हो आपकी? हरियाणा में, हरियाणा के अंदर सर? हरियाणा के अंदर देखो, कांग्रेस पार्टी में चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी एक बहुत बड़े नेता है, इसमें कोई शक नहीं। और शैलजा जी बहुत बड़ी नेता है, हमारे भाई रणदीप सुरजेवाला जी बहुत बड़े नेता है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बड़े नेता है, और हमारी बैकवर्ड की बात करें कैप्टन अजय यादव जी बड़े नेता है। तो आप आपकी जगह सारे नेता, हम तो वर्कर हैं पार्टी। क्या पार्टी एक है सर? पार्टी संगठन एक है? नहीं, पार्टी संगठन तो एक है, अभी बनाया है पार्टी। प्रधान बने हमारे भाई राव नरेंद्र जी प्रधान बने हैं पार्टी के, और कोशिश है पार्टी की कि एक हो। परंतु जब तक ये लोग पार्टी में रहेंगे जो सौदेबाजी करते हैं, एक असंभव है। कांग्रेस पार्टी में 2 गुट हैं, मानते हैं नहीं मानते आप? नहीं, गुट का हो, विचारधारा कांग्रेस होनी चाहिए। नहीं सर, विचारधारा कांग्रेस कैसे रहेगी? हम दोनों बैठे हैं, अगर हमारी दुकान सवाल मैच ही नहीं करेंगे ना, तो आप मेरा जवाब दे पाओगे ना मैं आपका ले पाऊंगा। मैं देने लगा जवाब। नहीं, आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी के 1 गुट है 2 सर? गुट आपके विधायक ने नरेश सेलवाल जी ने कहा कि पार्टी में 2 गुट हैं। नहीं, मैं नहीं कहता गुट, मैं कहता हूँ जी, वर्कर अलग अलग होते हैं। मैं इस वजह से कहता हूँ पार्टी एक है, वर्कर अलग अलग होते हैं। आप ये बताइए। हाँ बताओ। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रैली करते हैं, हाँ, और या कुमारी शैलजा जी, सुरजेवाला जी कोई जनसभा करते हैं, हाँ, इनको मैं मानता हूँ परमानेंट कांग्रेस के मौका के ऊपर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं नेता पुराने टाइम से। ये तीनों नेताओं की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रैली करता है, तो उस रैली की जो जनसभा करता है, तो वहां पर आदरणीय श्रीमती शैलजा जी वहां नहीं जाते, सांसद सिरसा जी ना, सुरजेवाला जी वहां जाते जी, और जब ये करते तो वो नहीं जाता। तो कारण तो बताए सर। चलो वो तो ये बताएंगे खुद, आप बड़े आदमी हैं। महिला कारण भाई साहब, जय भगवान जी कैसे बड़े आदमी नहीं है सर, पार्टी प्लेटफॉर्म साथ में मेरा संगठन एक है। सुनो मेरी बात, देखो जय भगवान जी, हुड्डा साहब के बारे में, शैलजा जी के बारे में, भाई रणदीप के बारे में, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बारे में मैं क्या बताऊं?
वे तो खुद बताएंगे नहीं सर। मेरी पूछ लेकर जाओ, मैं सारा जाऊंगा। आप खुले आदमी हो, खुले आदमी तो इंटरव्यू चल रहे हैं, खुले चल, आप खुले आदमी हो। जब आप जयप्रकाश जी के ऊपर एक ये लगा सकते हो कि सौदेबाजी करता है। नहीं मैं लगाया नहीं, फिर वही बात आपने सबूत देने लग रहा। मैं हाँ, सबूतों के आधार पे, आपके सबूतों के आधार पर मेरे पास 1000 आदमियों के सबूत है जयप्रकाश जी के, जो जयप्रकाश जी गाड़ी में रहते हैं उन आदमियों के भी, कि उन्होंने लोकदल की मदद करी। अनार्जित गारंटी करूं। एक बात बताएंगे जी, बताओ। आप खुल के क्यों नहीं बताते सर? पार्टी प्लेटफॉर्म में दिक्कत है कि एक पार्टी में 2 गुट, ये गुट कहाँ है सर? वो फिर एक जगह क्यों नहीं रैली करते? रैली कर लेंगे। विधायक थे अपने जी जस्सी पेटवाड़ जी, उनकी जो जनसभा चल रही थी उसमें एक नाजायज बयान देता है इलेक्शन के अंदर, सर। वो देखो क्या वो एक सही मायने में सही था? वो ना गलत बात। यही तो समाज को लोग तोड़ते हैं, ऐसे ही समाज टूटता है। आप कहते हो कि बीजेपी जात पात करती है, हमारी कांग्रेस पार्टी की रैली के अंदर हम नहीं कहते, आपकी पार्टी के लोग कहते हैं जात पात करती है। नहीं मैं नहीं मानता जात पात की, आपकी पार्टी के लोग कहते हैं। वो आप भी हैट्रिक स्तर पे है वो। ना नहीं, देखो भाई, जब न्यू बताओ ये जो ऑडियो जो हमारे वाली चली, ये किसने चलाई, किस पार्टी से संबंधित है वो? कौन सी ऑडियो सर? जो कहा कि ये सीट कुमार की हो जाएगी, कौन सी पार्टी संबंधित है वो आदमी? उसका भाई क्या एमपी है, भतीजा क्या एमएलए है? और जब पूछोगे नहीं जयप्रकाश जी को, मेरी तो बनती नहीं धीरे के साथ। भाई सुनो, बनती नहीं, मैं को एक बताओ, हम मान लेते नहीं बनती। जब निर्दलीय फार्म भराया विकास का, जब किसने भराया? मौका के एमपी जयप्रकाश जी और भाई रणधीर, 2 ही तो थे वहां पर फार्म भरानी है। और उस वीडियो के अंदर एक खास बात और भी है जी, कि जिस भाई ने वीडियो बनाई वो पूछ रहा है कि विकास का क्या होगा। भला मेरा भतीजा 40,000 से जीतेगा, अगर किसी की नहीं पड़ती हो तो आदमी ये कहेगा मैंने उसका ठेका को नहीं जीता यार है जी, कम गलत कह रहा हूँ। उस वीडियो में ये है कि मेरा भतीजा 30-40,000 से जीता, तो इसका मतलब बात एक है, उस बात को हम नहीं नकार सकते। इस तरह अनेक बात है। जैसे विधायक जी चौधरी वीरेंद्र सिंह का लड़का विजेंद्र सिंह, पूर्व IAS और पूर्व सांसद, सद्भाव यात्रा कर रहे हैं, वो बरवाड़ा से भी निकले हैं। क्या आपने उनका स्वागत किया और क्या उन्होंने आपका न्योता दिया? बिल्कुल दिया न्योता। पहले वे आए थे, जब मीटिंग ली थी मैं उस मीटिंग में गया, और जब दूसरी बार भी आया यात्रा लेके, मैं बारता भिवानी जाना पड़ गया। मेरा बेटा गया वहां पर यात्रा के अंदर, हमने भेजा, आज ही भेजा मैंने। खरड़ अलीपुर न्याणा यहाँ पर है, आज मेरे प्रोग्राम, तो मैंने कहा तुम जाओ भाई। वे कांग्रेस पार्टी की यात्रा है। जो आप जयप्रकाश जी के बारे में बोल रहे हो विधायक जी, क्या आपने चीजें हाईकमान के सामने रखी, आईडियो वगैरह या जो भी? हमने इलेक्शन के तुरंत बाद हमारे प्रभारी BK हरिप्रसाद, हमारे सह प्रभारी जितेंद्र बघेल, हमारे सह प्रभारी प्रफुल्ल, हमारे नेता हुड्डा साहब, भाई दीपेंद्र, और जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता है, मैंने सबको वीडियो बना के दे दी। लोग कहते हैं कि ये बताओ कि हमारी सरकार क्यों नहीं आई। परसेंटेज मत कहो, पूछते मारे को पूछा लोग। जनता का ज्यादा दुख है भाई साहब, जनता का ज्यादा दुख है। जो रोड़ा 2024 में था वो आज है के? बताओ मनाब, यह बात नहीं, जनता सदमे में है। कुछ लोग कहते हैं कि जी जो लोग तंग हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी से लगातार 20 से 30 साल से जुड़े हुए हैं, वो लोग कहते हैं कि जी जब बाबू बेटा ने सरकार नहीं आने दी, दूसरी बात वो बीजेपी का दबाव में थे, उनके ऊपर कोई केस था। सुनिए मेरी बात सर। और कुछ लोग कहते हैं कि बाबू बेटा साथ में, बाबू बेटा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, और कहते हैं कि साथ में उन्होंने उनका साथ, उनके पास उन्होंने 72 से 75 टिकटें बताते हैं बांटी हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, सामने आता है, हम बांटने वाले तो थे नहीं सर, उन्होंने 70 से ऊपर टिकटें लोक विधानसभा की बांटी हैं, और उसमें बाकी टिकटें रहेगी जो सुरजेवाला जी हैं, शैलजा जी हैं, जैसे भी हैं पार्टी के नेता, उनके पास। लेकिन सब कुछ ऑल ओवर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों चल रहा था ना सर, और स्टार प्रचारक भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे। और 3 योजना हो गए लगातार सर, 3 योजना हो गए लगातार। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा CLP लीडर रहते हैं। क्या ओनली CLP लीडर बनने के लिए वोट मांगे जाते हैं, या अपनी गोज भरने के लिए मांगे जाते हैं, या फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जनता के लिए भागदौड़ की जाती है? नहीं देखो, मैं बताऊँ ऐसे नहीं, ना तो जेब भरने की जरूरत हुड्डा साहब ने, अच्छा आदमी है, नेक दिल इंसान है, उस घर के अंदर ये बात बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को 4 बार 3 बार मेरे को टिकट दिवाई है हुड्डा साहब ने, इसमें कुछ सके किसी प्रकार की कोई मैं उंगली नहीं उठा सकता हुड्डा साहब के ऊपर। ना वे दबाव मारने वाले, इसमें बताता हूँ, दबाव नहीं मारने वाले। जो आदमी चाहे दूसरा चलता पड़ता कुछ भी कह दे, एक अलग बात है, अच्छे इंसान है, बिना दबाव मारने वाले, कोई लोभ लालच नहीं किसी प्रकार। हुड्डा साहब का बारे में करियर बात बताना चाहूँ। बाकी कमी रहेगी
ये लोग जो सौदेबाजी करते हैं, इन लोगों से सचेत कौन है हुड्डा साहब जी। इनको अगर सचेत कर देते नहीं भाई, तेरा काम तू कर भाई, सरकार आवती, हिम्मत नहीं थी, खड़ा हो जा आदमी, सरकार आवती। हाँ सरकार नहीं आती, केवल नहीं मानना आदमी। एक बात विधायक जी, सौदेबाजी वाला आदमी का आपने नाम भी रख दिया, चलो नेताजी हैं जयप्रकाश जी, हो गए क्लियर जी, सांसद जी। तो श्री जयप्रकाश जी का, चौधरी जयप्रकाश जी का जो आपने नाम रखा उसको एक साइड रख दीजिए, वो हिसार लोकसभा के ना कि नहीं, कमाल है। दीपेंद्र जी के साथ पूरा हरियाणा में जावे, हर जगह करते हैं, कमाल है। जेल नहीं गिरा, ड्रामा करना में एक नंबर है, बाकी पल्ले को नहीं की नहीं। हाँ खेल जाता है, इसमें कुछ नहीं, खिलाड़ी है तगड़ा, खेल का खिलाड़ी। बैट्समैन है ना बैट्समैन का, और गेंदबाज है जी, कुछ भी नहीं है। अब डटो आप, तो क्या होगा बता दो जी के बारे में। जो कि मैं होगा टाइम बताऊंगा, 3 साल बाद सब होगा, ठीक होगा। अच्छा, अब नहीं ठीक चल रहा जी? अब तो कहाँ ठीक चल रहा है, बताओ कहाँ ठीक चल रहा है? नहीं आप ही बताओगे, आप ही नेता हो जी। नहीं अब क्या ठीक चल रहा है, अब क्या ठीक चल रहा है? पार्टी को बढ़िया फैसला लेकर बात बढ़े। क्या आपके हार के बाद ही आपको कांग्रेस हाईकमान ने बुलाया आपको? नहीं, हुड्डा साहब आप इसी समाज के बहुत बड़े नेता हो। नहीं ऐसे है, हाईकमान के साथ तो हमारी पकड़ नहीं है भाई, पूछ नहीं है। हुड्डा साहब के साथ है, हुड्डा साहब ने मेरे को बुलाया था, दीपेंद्र भाई ने 3 बार बुलाया, मैं गया हूँ, हमने हमारी बात बताई है सारी, हमने बात बता दी हुड्डा साहब को, खूब बढ़िया तरीके से बता गया हूँ। करीब 1 महीने पहले मेरे को 45 मिनट हुड्डा साहब से बात हुई थी, 1.5 घंटा भाई दीपेंद्र से, बताइए बात भाई। इलाके से इधर से निकलती है सांसद कुमारी शैलजा जी, क्या रामनिवास गडेला को याद करती है, मिलती है, वो देखो कोई प्रोग्राम में आते हैं? ना ऐसे देखो भाई, बात सुनो, देखो हमारे को पहली बात तो बुलाते थे जी, आदमी बुलावा तो 100 बारी जावे, को नहीं बुला हम क्यों जावा, चाहे कोई हो, कांग्रेस की लीडर अच्छी बात है, हम उनके बारे में कभी गलत कह नहीं सकते। जिस दिन बुलाएगी उस दिन हम सोचेंगे 2 बार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। विधायक जी, आप श्री जयप्रकाश जी का भी कहना है कि रामनिवास गडेला जी का एससी समाज से नहीं, बीसी समाज से एक अच्छे नेता हैं, सिख में भी इनकी पकड़ अच्छी बताते हैं, लेकिन आपने क्या जयप्रकाश जी का भी कहना है कि आप कहते हो कि हमारी मदद नहीं करी? मैं नहीं कहता मेरी आप नहीं कहते, लेकिन वो कहते हैं मन मदद करे को लूं और ना मदद मांगू। मैं ये कहता हूँ जयप्रकाश ने खेल वो गलत खेल दिया। लेकिन जयप्रकाश जी भी कहते हैं कि जैसे लोकसभा का चुनाव चल रहा था, हाँ, लोकसभा के चुनाव में हर नेता की हल्का वाइज जरूरत होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, तो क्या आपने उनकी मदद करी? वो कह रहे कि हमारी तो मदद ही नहीं करी। विधानसभा में कब है क्या? हाँ, विधानसभा और लोकसभा भी। सुनो मेरी बात, मैं बता देता हूँ। विधानसभा आदमपुर बाई इलेक्शन का चुनाव लड़े जी, जहां मेरे को बुलाया वहां गया, और मेरा भाई है प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, उसने मेरे को कहा कि रामनिवास मोहब्बतपुर ढाणी कुमारवा गांव है, उस गांव में आप क्या मीनू देख लेंगे वोट कितने आएंगे। मैंने कहा जी पोलिंग बूथ पे जाके बैठ जाऊंगा। एक मलिक था रोहतक का, उसका नंबर मेरे पास है, मलिक ने मेरे को फोन किया, उसकी ड्यूटी थी मोहब्बतपुर ढाणी, उसने कहा कि भाई साहब यहाँ बैठ जाओ। पोलिंग बूथ पर जाके बैठे, उस गांव में 700 वोट आई, 200 वोट कुलदीप का छोरा का फालतू आए। संत कुमार एक्स एमएलए रोहतक, उसको पूछना दुर्जनपुर गांव में उसने बुलाया, और वो आदमी मेरे को जब मिलता तब कहता है रामनिवास ने दब के मदद करी। एक दुर्जनपुर के सामने ठसका गांव में था अपने करनाल से, आजकल वो शैलजा जी के पास गया, वो उसका नाम था क्या पता नहीं, उसका छोरा महासचिव बने कांग्रेस पार्टी का, उसने मान लिया, उसने मेरे को वहां बुलाया। जहां जहां बाई इलेक्शन में मेरे को बुलाया, जहां जहां मेरी जरूरत समझी वहां पर मैं गया। और दूसरी लोकसभा की बात, लोकसभा मेरे को पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया, हरियाणा का स्टार प्रचारक बनाया। जहां जहां मेरी जरूरत पड़ी हरियाणा में, भाई दीपेंद्र ने बुलाया मेरे को, और सतपाल ब्रह्मचारी ने मेरे को बुलाया, राव दान सिंह ने मेरे को बुलाया, और बाकी टीम रहा हमने जयप्रकाश का दिया। ये तो है नहीं कि रामनिवास एक गांव में जाके बैठ जाएगा लोकसभा चुनाव में। मेरे को अगर एक गांव में बिठाना था तो मेरे को स्टार प्रचारक क्यों बनाया पार्टी ने? विधायक जी एक सच्चे मन से बात बताना, हाँ, जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, हाँ, श्री जयप्रकाश जी चुनाव लड़ रहे थे, बिल्कुल, और बहुत पीक पे चुनाव, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी, वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, लेकिन यहाँ के जो मौका के टिकटार्थी थे, जो जिसको टिकट मिली थी, वो थे श्री जयप्रकाश जी, वो चुनाव लड़ रहे थे ना। हाँ बिल्कुल, और आप भी साथ में चुनाव प्रचार कर रहे थे, साथ में था इसका पूरे। सुनिए, लेकिन हमें कुछ सूत्रों से ये पता चला है सर, आप सच्चे मन से जवाब देना। बिल्कुल आत्मा से, बिल्कुल जी, आप ऑन कैमरा बैठे, हाँ बिल्कुल आत्मा से। आपने लोकसभा के अंदर और उकलाना हल्के में मदनपुरा, शंकरपुरा और क्या नाम है जुलेड़ा, ऐसा कुछ गांव का नाम है जी, कलर बहनी, इनमें कुमार जाति के वोट ज्यादा हैं। हाँ बिल्कुल है। तो कहते हैं कि वहां पर फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए गए थे, मदद नहीं की।
और आपकी शिकायत शायद जो यहाँ का प्रभारी था कौन था बाहर से, उनको शिकायत भी की थी आपकी। किसने करी? जयप्रकाश ने। कौन करी? ये जो यहाँ के जो पाल रखे थे जयप्रकाश ने, ये लोग करते थे दिल्ली झूठी शिकायत, हमारे को पता है करते थे ना। जो गड़बड़ तो नहीं ना सर? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं। जयप्रकाश नहीं करता था, मैं आपको फिर बताना चाहूं, जयप्रकाश नहीं करता था। ये लोग जो पाल रखे थे नहीं, जो पाल रखे थे इन्होंने, वे लोग झूठे फोन करते थे। झूठे फोन मेरा दीपेंद्र का आता था फोन, मदद करो। मैं बोले मैं भगवान थोड़ा छाती पाट दूं। आप इन गांवों में गए थे क्या? नहीं बताओ। किन में? आप शंकरपुरा, हमारी ड्यूटी नहीं लगी, कलर भैणी, नहीं हमारी ड्यूटी लगी, मैं क्यों कर जाऊंगा? इन गांवों में आप गए नहीं? जनसभा ना बुलाया नहीं मेरे को। इन्हीं गांवों में कुमार ज्यादा थे जी। नहीं, कुमार तो इशारा बहुत है। ऐसा कहना था जी सर लोकसभा चुनाव के दौरान, जिन गांवों में कुम्हार ज्यादा हैं, हाँ। तो रामनिवास गुडेला जी जाते नहीं है। नहीं, क्यों कर जावे सारे? फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। अब मेरी सुनो, जे मेरे को वहां पर बुलाया नहीं, वहां कौन बुला? नरेश बुलावे। वहां कौन बुलाएगा? नरेश बुलाएगा। नरेश ने चुनाव लड़ना था। विधायक नरेश, पूछ लो नरेश को फोन करके, रामनिवास को कभी कहा रामनिवास उड़ा जा, पूछो ही पूछ लो आप। मेरे पास सबूत है इस चीज का। वहां पर नरेश चुनाव लड़ रहे हैं, जयप्रकाश तो नहीं। जयप्रकाश है, अगर नरेश ने ये कहा रामनिवास अपने गामा माना, पूछ लो। हाँ, जयप्रकाश के साथ मैं जहां जा ले गया, जयप्रकाश वहां सारा गया। सच्चे मन से सपोर्ट कर रहे थे आप? आत्मा से। एक आदमी, चैनल का माध्यम से कहना चाहता हूं, जयप्रकाश जी एक सिंगल आदमी ले जय भगवान रामनिवास का तो आदमी है, मेरे पास सबूत है कि आपने खिलाफत करी है। एक सिंगल, मैं इसके 1000 आदमी ले दूं। न्यू कहना क्यों है? जितने बार पहले क्यों गया? जब 1000 आदमी लाते हो तो हाँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात पे एक्शन क्यों नहीं लेते? एक्शन तो क्या पता क्यों कौन ले, पाँच से आपका अच्छा दोस्त बता रहे हो आप तो। नहीं, लीडर है, दोस्त लीडर है जी। नहीं, दोस्त तो नहीं कहता हुए, मेरे बड़े आदमी पूछ रहे हमारे, ऐसी बात दोस्त नहीं, चलो आपके पिता तुल्य हैं। हाँ, मान गया मैं आपकी, ठीक है। लीडर भी हमारे, ऐसी कोई बात नहीं, उनको दोस्त तो नहीं कहता। तो उस चीज पे पार्टी पे संज्ञान, इस बात पे संज्ञान क्यों लेते जी वो? अब देखो, मैं उनका बारे में क्या बताऊं, हमारा काम तो बता दिया हमने। ऐसे भाई हम तो आज भी कम आपने, हम ये बातें हर रोज बताते हैं कि हमारे को कोई आदमी जयप्रकाश जी का एक नहीं मिला कि रामनिवास यो आदमी रहा आपने काट करी हो। मैं कहता हूं 1000 आदमी मैं ले दूं, सीधे फोन आया। लोकसभा में कितने वोटों से आ रहे हो जी बरवाड़ा हल्के से? 10-12 हजार की हुई थी। और आपकी कितनी हुई सर? और मेरी हुई 30,000 की, 28-30,000 की। सिर्फ जात पात का खेल हो गया। नहीं, अच्छा, हाँ, जात पात का खेल हो गया। जो आपका वोट बैंक तो बंट गया, बट वो तीसर क्या नहीं, ऐसे कैसे तीसरा गया जी? तीसरे से जात पात हो जाए, खूब तीसरे के लिए। मैं अब हमने बताओ, जो इतना ही बढ़िया जयप्रकाश जी है, तो 2014 में नहीं 2009 में जयप्रकाश क्यों आ रहे? दुष्यंत का वोट चल गए, दुष्यंत का वोट चल गए और कुलदीप जीत गया। समझ गए? नहीं, इसका मतलब ये आ गया सर घूम फिर के, अगर जयप्रकाश ने आपके सच्चे मन से सपोर्ट नहीं करी, सपोर्ट की जरूरत नहीं है मैंने। अच्छा, सपोर्ट की जरूरत नहीं है, जात पात उनको आप टारगेट बार बार टारगेट कर रहे हो। जात पात ना करो। हम ये कहते हैं कि हमारे देश के अंदर जाति धर्म है, पर तो राजनीति में जात पात अच्छी चीज नहीं है। मेरे साथ छत्ती बिरादरी के भाई हैं, आज भी हैं, खूब है, दिल से मेरे साथ। मैं कल ही बताना चाहता हूँ, अगर हम जात पात करते हैं तो हमारे साथ कौन? मेरे को निर्दलीय को 5% वोट दिए जाट समाज ने 2019 में। इनकी तो वीडियो मेरे पास धीरे की। एक छाजू नंबरदार कुमार मर गया, छाजू नंबरदार जेवरा गांव का कुमार मर गया जी, वो बेचारा भगवान को प्यारा हो गया। जब मैं 2009 में एमएलए बनया, और वो और इनका भाई धीरा दोनों गुडविल थी। क्यों? धीरा पहले एमएलए था वहां 2009 से पहले। जब मैं एमएलए बनया तो छाजूराम ने मेरे को बताया कि रामनिवास में, हाँ, बोले धीरा का फोन में तो आया था, बोले गांव वाले की मदद करनी है।